हिंदी आचार्य की पंक्चुएशन मार्क्स की सीरीज में आज हम एपोस्ट्रोफी के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों। इसको गलती से एपोस्ट्रोफ भी कह देते हैं, वह उच्चारण सही नहीं है, एपोस्ट्रोफी इसे कहना चाहिए बच्चों। तो एन एपोस्ट्रोफी इज यूज्ड टू इंडिकेट अ मिसिंग लेटर और लेटर्स। कोई एक अक्षर जो मिस है उस शब्द में, उसको भी हम एपोस्ट्रोफी से डिनोट करते हैं। और इसकी निशानी क्या होती है बच्चों? ऊपर एक छोटा सा निशान बना होता है इसका, जैसे कि डू नॉट, इसको हमने डोंट लिखा है। तो यहाँ पर कुछ लेटर्स मिसिंग है ना इस वर्ड के, तो हमने क्योंकि इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख दी है तो कुछ लेटर्स को हमने बीच में नहीं लिखा, तो उनको डिनोट करने के लिए हमने यहाँ पर एपोस्ट्रोफी लगाई और यह वर्ड बना डोंट। इसी तरह से इट इज शांट, शेल नॉट जो है उसको शॉर्ट लिख दिया, तो बीच में से जो लेटर्स मिस हो गए उसको इंडिकेट करने के लिए हमने एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया और यह बना शांट। और टू मार्क द पोजेसिव केस ऑफ नाउन्स एंड इंडेफिनिट प्रोनाउंस। बच्चों देखो, ये जो पोजेसिव केस होता है इसका मतलब होता है जब हम किसी चीज को किसी चीज के साथ संबंध में बताते हैं, और यह ज्यादातर नाउन्स और इंडेफिनिट प्रोनाउंस के लिए ही इस्तेमाल होता है, यानी कि संज्ञा और इंडेफिनिट प्रोनाउंस के लिए ही, अनिश्चयवाचक प्रोनाउंस के लिए ही, सर्वनाम के लिए ही इस्तेमाल होगा। जैसे कि मोहन सिस्टर्स। अब मोहन क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक प्रॉपर नाउन है, तो उसकी सिस्टर्स मोहन की बहनें, तो मोहन की बहनें बताने के लिए हमने अपोस्ट्रोफी यूज किया। राम स्कूटर, राम का स्कूटर, यहाँ पर भी हमने, क्योंकि ये नाउन के साथ में इस्तेमाल हो रहा है तो एपोस्ट्रोफी यूज किया गया इसमें। और देखें बच्चों, एपोस्ट्रोफी द मार्किंग ऑफ ओमिशन ऑफ वन और मोर लेटर्स, द मार्किंग ऑफ पोजेसिव केस ऑफ नाउन्स एंड द मार्किंग ऑफ प्लूरल्स ऑफ इंडिविजुअल कैरेक्टर्स। हमने ये दोनों समझ लिए हैं कि एपोस्ट्रोफी का यूज होता है जो बीच में कुछ लेटर्स मिस हो गए उनको शो करने के लिए, जैसे कि शॉर्ट करने के लिए डू नॉट को हमने डॉट कर दिया। और कई बार एपोस्ट्रोफी का यूज होता है, पोजेसिव केस होता है, जो संज्ञा के जो शब्द हैं उनसे संबंधित कोई चीज हो तो हम एपोस्ट्रोफी लगाकर बनाते हैं, जैसे कि इन 1 month's टाइम है। और कई बार एपोस्ट्रोफी का यूज होता है द मार्किंग ऑफ प्लूरल्स ऑफ इंडिविजुअल कैरेक्टर्स। पीज, यानी कि पी का यहाँ पर सिर्फ पी ही है, ये एक इंडिविजुअल कैरेक्टर है, इसको बारे में बताने के लिए भी हमने एपोस्ट्रोफी का यूज किया है बच्चों। और देखेंगे द एपोस्ट्रोफी में बी यूज्ड फॉर क्लैरिटी विद द प्लूरल ऑफ सिंगल लेटर्स एज इन माइंडिंग योर पीज एंड क्यूज। अभी बच्चों हमने किया ना अभी पी एंड क्यू का, यानी कि ये जो सिंगल लेटर्स जो हैं, यानी कि केवल एक एक अक्षर हैं, तो उसको भी अगर हम अच्छे से समझाएंगे, क्लैरिटी के साथ में उसको समझाएंगे, पीज और क्यूज, एज एंड एसेस, तो इसके लिए भी एपोस्ट्रोफी यूज किया जा सकता है। जरूरी नहीं है सिर्फ नाउन्स के लिए ही इस्तेमाल हो, सिंगल लेटर्स के लिए भी इस तरह से हम एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अच्छे से समझेंगे इसको बच्चों। जो इंग्लिश की एपोस्ट्रोफी है ये दूसरी भाषाओं के शब्दों को भी ट्रांसलेट करते समय हम लगाते हैं, जैसे कि अरबी भाषा का मुशाफ शब्द है, ये अरबी भाषा के शब्द को जब हमने लिखा है तो इसको हम, ये यहाँ पर एपोस्ट्रोफी लगाने का मतलब ये है कि ये जो मुशाफ शब्द है इसे मुश के बाद में एक पॉज है और आगे हाफ लिखा जाए, इस तरह से लिखा जाए। कहीं हम इसको मुशाफ ना बोल दें, मुशहाफ बोलें, तो उसके लिए बीच में जहाँ पर पॉज है इसको डिनोट करने के लिए भी हमने एपोस्ट्रोफी को इस्तेमाल किया है। ये इंग्लिश ग्रामर के रूल्स तब इस्तेमाल होंगे जब हम दूसरी भाषाओं से इंग्लिश में उन चीज़ों को ट्रांसलेट करेंगे। तो इसी तरह से और देखें, एपोस्ट्रोफी का यूज़ बच्चों ग्रुप्स ऑफ ईयर्स के लिए भी होता है, जैसे 1960s टू 1960s। अब देखो 1960s यहाँ पर एपोस्ट्रोफी नहीं है और 1960s दूसरे वाले में एपोस्ट्रोफी है, तो इन दोनों के अर्थ बिल्कुल अलग हो जाएंगे। कैसे? 1960s का मतलब है कि 1960 के, कैसे? अब 1960 का जो दशक है हम उसकी बात कर रहे हैं, जैसे कि ये तो 1961 भी हो सकता है, 1962 भी हो सकता है, पूरा 69 से पहले तक के ये जो साल हैं हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जो
1960s अपोस्ट्रोफी वाला है बच्चों, इसमें क्या है, अपोस्ट्रोफी एस वाला इस्तेमाल किया है हमने। इसमें हम केवल और केवल 1960 की ही बात कर रहे हैं, 1960 के, जबकि पहले वाले एस के साथ में हमने 1960 वाले यानी कि 60 से आगे वाले भी, लेकिन अपोस्ट्रोफी लगा के हमने इस्तेमाल किया कि केवल 1960 का ही। और देखेंगे बच्चों, जो जापानी भाषा है इसमें जैसे कि हमने शिनिची जो शब्द है, यह एक नाम है जापानी भाषा का, इसे शिनिची इस तरह से हमने इस्तेमाल करना है, इसे शिनिची नहीं इस्तेमाल करना। तो बीच में कहाँ पे हमने एक छोटा सा पॉज लिया है, इस पॉज को बताने के लिए ही यहाँ पर एपोस्ट्रोफी यूज हुई है। तो बच्चों आपको एपोस्ट्रोफी अच्छे से समझ में आ गई होगी। एपोस्ट्रोफी के लिए जो एस लगता है उसको भी अच्छे से समझ लिया होगा आपने। और इस तरह के और पंक्चुएशन मार्क्स के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिंदी आचार्य।